Anybody who understands the history of secularism will tell you that secularism is political conversion. Its job is to sever your roots. फ्रेंच हिस्टोरियन और फेमस स्कॉलर जॉन बुबेरो के हिसाब से मॉडर्न सेकुलरिज्म के 3 पार्ट होते हैं। धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं का एक दूसरे से अलग रहना, राजनीतिक माहौल पर धार्मिक संस्थाओं का कब्जा ना करना और किसी भी इंसान की धार्मिकता के आधार पर उसके साथ भेदभाव ना करना। तो यहाँ हमारे रूट्स को कैसे काटा जा रहा है वो तो मुझे समझ में नहीं आया। Knowing fully well that this would be the problem, that it's a time bomb that's going to burst itself on a regular basis against the indigenous community, the framers of the constitution chose not to use the word secularism as part of the preamble at all. ये बात पूरी तरह झूठ है कि जिन्होंने संविधान बनाया वो सेकुलरिज्म को एक खतरा मानते थे। 15 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर प्रोफेसर के.टी. शाह एक मोशन लेकर आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट इन दोनों शब्दों को जोड़ा जाए। इस पे डॉक्टर अम्बेडकर का आर्गुमेंट था कि हमारा संविधान ऑलरेडी सारे नागरिकों को बराबर के अधिकार देता है डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजन एंड देयर कास्ट। तो बाबा साहब के अकॉर्डिंग सेक्युलर वर्ड को प्रीएम्बल में डालना कम्प्लीटली अननेसेसरी था, क्योंकि हमारा संविधान अपने आप में ही सेक्युलर है। If you think like a Bharatiya and also wear secularism as a badge of honor, you can't. They are incompatible. They are mutually destructive. अगर हम सम्राट अशोक, राजा हर्षवर्धन, अकबर, दारा शिकोह इनके सेकुलरिज्म की बात ना भी करें तो जो लोग देश की आजादी के लिए लड़े वो तो भारतीय ही थे। याद रखिए कि अगर आप सेकुलरिज्म के अगेंस्ट खड़े हैं तो आप गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इनके सपनों के अगेंस्ट भी खड़े हैं। बी रैशनल।